ईशान मिश्रा ऑल इन वन चैनल का नाम श्रोताओं के आग्रह पर हमने बदला है। उसमें महाभारत जोड़ा है, ऑल इन वन को हटा दिया है। इसलिए अब ईशान मिश्रा महाभारत के नाम से यह चैनल जाना जाएगा। लोगों का कहना था कि हम पकड़ नहीं पाते हैं कि ईशान मिश्रा नाम से बहुत से लोग हैं, चैनल कैसे देखा जाए। इसलिए ईशान मिश्रा महाभारत नाम का यह चैनल है और नया एपिसोड आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इस एपिसोड को सुनाने से पहले मैं दो बातों को कहूँगा, क्योंकि भीमसेन और कर्ण का युद्ध पिछले एपिसोड में चल रहा था। भीमसेन शस्त्रहीनता की अवस्था में पहुंच गए थे, उनके शस्त्र शेष होते जा रहे थे। कर्ण जैसे धनुर्धर से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था, उनके ऊपर विपत्तियों का बादल टूट रहा था। बलवान होने के कारण उन्होंने किस तरह से युद्ध किया इसको मैं बताऊंगा। भीमसेन की एक विशेषता थी कि वह एक मोटे लोहे का कवच पहनते थे, जिसे कि आम आदमी उठा भी नहीं सकता था। ऐसे मोटे कवच को भेद करना हर वीर के बस की बात नहीं थी। इससे वह सुरक्षित। अर्जुन और अभिमन्यु तथा द्रोणाचार्य दिव्य कवच से सुरक्षित हुआ करते थे। आध्यात्मिक और दैवी कवच था उनका, लेकिन भीमसेन का स्वयं का लोहे का कवच था, जिसके कारण वह किस तरह से बचे। अपने निजी पुरुषार्थ का उन्होंने जो कुछ किया प्रयोग, उसको मैं सुनाऊंगा। और कर्ण के बारे में फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कर्ण धर्म और अधर्म की दुविधा में पड़ा रहता था। दुर्योधन के संसर्ग में आकर के वह दुष्कर्म करता था। अपने नैसर्गिक भावनाओं में जब आता था, वह कुंती पुत्र था, सूर्य पुत्र था, इसलिए वह धर्मात्मा कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा भी था कि धर्मज्ञ सत्यसंधश्च तपस्वी नियतव्रत। कर्ण धर्मज्ञ है और सत्यसंध है, सत्यवादी है, वह तपस्वी है और नियत व्रत वाला है, सत्य व्रत वाला है, अपने व्रत का दृढ़ता से पालन करता है। रिपुंश्च भी दयावांश्च, वह शत्रुओं पर भी दया करने वाला था। तस्मात् कर्णो वृष स्मृति, इसीलिए उसको वृष कहा जाता था। मैं आपको एक बात बता दूं, कुंती के पुत्रों में से युधिष्ठिर, अर्जुन और कर्ण, ये तीन ऐसे थे जो कि शत्रुओं पर भी दया करते थे, बहुत दयालु थे ये तीनों। भीमसेन भी दयालु थे, लेकिन अपराधियों को वो क्षमा नहीं करते थे। यह उनके पौरुष का प्रभाव उनके ऊपर रहा करता था, लेकिन ये तीनों दयावान थे। इसका कुपरिणाम भी आज कर्ण को देखने को मिला। इस एपिसोड में आप इसको देखें। अर्जुन ने गजबाजी मार कर ढेर किए थे समरांगण में उनकी शव। फिर से सुने। अर्जुन ने गजबाजी मार कर ढेर किए थे समरांगण में उनकी शव को भीम फेंकते अंगराज के रथ पर रण में। कुंजर शवयरु उनके खंडों से ही कर्ण बाण बहु घातक लगे रोकने उठा कर, जिन्हें छिन्न करते रिपुषायक। ये देखिए, लोग कहते हैं हाथी की सूंड पकड़ के भीम फेंका करते थे आकाश में, क्या क्या था। लेकिन वेद व्यास ने जो सत्य महाभारत में लिखा है उसी को मैंने कहा है। वह हाथियों के शव को उठा सकते थे,
घोड़ों को उठा लेते थे और उसको कर्ण के रथ पर फेंक सकते थे। इसलिए कर्ण निरंतर बाण वर्षा न करे, रक्षात्मक भी हो जाया करता था और भीमसेन इस तरह से बचते रहते थे। कर्ण को यह नहीं सूझा कि निहत्थे से मैं युद्ध कर रहा हूं। बीच बीच में वह अधर्म की तरफ चला जाया करता था और उसने भीमसेन पर तब भी निहत्थे भीमसेन पर भी उसने बाणों की बौछार आरंभ कर दिया, जैसा कि पिछले दिन अभिमन्यु के साथ हुआ था। कर्ण ने जो किया उसको आप सुने पहले। भूमि खड़े निशस्त्र भीम पर, कर्ण लगा सायक बरसाने, अब चेतन की दशाया रही। भीमसेन मन में अब जाने, अर्जुन जहाँ युद्ध करते थे, भीमसेन उस ओर बढ़े। कायर और नपुंसक कहते, कायर और नपुंसक कहते, रथ पर जा तह कर्ण खड़े। गज के सब समूह जहंचे, भीम त्राण कुछ छिप कर पाए। पेटू और निमुछिया कहते, कर्ण उतर रथ से तह आए। कुंती को जो वचन दिए थे, उसे याद कर राधानंदन बधे नहीं। कुंती नंदन को छिपे हुए जो मृत हाथी तन। फिर से इस पैराग्राफ को आप सुने। गज के सब समूह जहाँ ऊंचे, भीम त्राण कुछ छिप कर पाए। पेटू और निमुछिया कहते, कर्ण उतर रथ से तह आए। कुंती को जो वचन दिए थे, उसे याद कर राधानंदन बधे नहीं। कुंती नंदन को छिपे हुए जो मृत हाथी तन। मैं एक बात बता दूं, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र बचे रहेंगे। न तेजा तुन शिष्यन्ति पुत्रा पंच यशस्विनी। हे यशस्विनी, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। निरर्जुना सकर्णावा सार्जुना वारिते मई। अर्जुन रहेंगे तो कर्ण नहीं रहेगा, कर्ण रहेगा तो अर्जुन नहीं रहेंगे। 5 पुत्र आपके हमेशा रहेंगे। कुंती ने बहुत समझाया कि कौरव पराजित होंगे, नष्ट हो जाएंगे, हे बेटा चले जाओ मेरे पक्ष पर। लेकिन कर्ण माना नहीं और उसने यह वचन दिया था। तब उन्होंने, कुंती ने अंत में रोते हुए कहा था कि आप याद रखना, दत्तम तत्प्रति जानी ही, तुम वचन दे रहे हो संगर प्रतिमोचनम, कि युद्ध में शेष 4 पुत्रों को तुम छोड़ दोगे, ये तुम समझ के रखो। उन्होंने समझा। उसने कहा था कौरव छीण हो जाएंगे, इसलिए बेटा इस पक्ष में चले जाओ। कुछ लोगों ने कहा कुंती ने खाली लेने के लिए कर्ण के यहाँ यात्रा किया था, ये बात नहीं थी। कुंती स्वार्थी नहीं थी, उसने एक तरफ अर्जुन की रक्षा का भी विचार किया था, तो कर्ण को भी उसने स्वीकार किया था। सारे संसार के लांछन से लड़ने के लिए वह उस दिन तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। संसार से नहीं डरती थी वो। जब किशोरावस्था में कर्ण पैदा हुआ था तब वो डरती थी, लेकिन आज वो नहीं डरी। जब उसने कर्ण के यहाँ जाकर के पांडवों के पक्ष में आने के लिए उसने उसे समझाया और कहा कि तुम
राधानंदन नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, राधेय नहीं हो। कर्ण ने स्वीकार नहीं किया। भगवान सूर्य ने भी उसे आदेश दिया था कि बेटा माता जो कहती है इस प्रकरण को मैं अगर लिख पाऊंगा तो आपको विस्तार से सुनाऊंगा। लेकिन वो नियत व्रत, वो सत्य व्रत था, इसलिए उसने भीम को मार नहीं डाला। वो हाथियों के बीच में थे, वहां पर वो बाण भेज सकता था, धनुर्धर था, लेकिन भीम को विश्राम मिल गया, जिसका खामियाजा ये जो दया किया था उसका खामियाजा कर्ण को बहुत भोगना पड़ा। उसको आप सुनेंगे इसी प्रकरण में। उस समय उसने मारा तो नहीं, लेकिन उन्हें बारंबार अपमानित किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, जो एक कर्ण जैसे वीर को शोभा नहीं देता है। कुसंग का असर था। जिसका मित्र दुर्योधन, शकुनी और दुशासन होगा, वह अवश्य ही अपने स्थान से गिरेगा। आप देखें, उसने भीम जैसे वीर को भी कायर कह दिया। क्या क्या कह दिया? अपमानित कर कहे कर्ण ने, जहां कृष्ण अर्जुन है जाओ, युद्ध नहीं कर सकते हो तो समर भूमि में कभी न आओ। सदा रसोई घर में रहते, भोजन बहुत भांति बनवाए, भोजन भट्ट वृकोदर तुम भी सदा बहुत ही भोजन खाए। फिर से आप सुने, सदा रसो भोजन, भोजन भट्ट थे, वो बहुत भोजन करते थे, वृकोदर कहे जाते थे वो। इसलिए आज उसने उसकी चर्चा की, तुम भोजनी हो, खाली वीर नहीं हो। ये उसने ठीक नहीं कहा। अगर भीम और अर्जुन योद्धा नहीं है तो कौन योद्धा था उस युग में? लेकिन उसने कहा, सदा रसोई घर में रहते, भोजन बहुत भांति बनवाते, भोजन भट्ट वृकोदर तुम भी सदा बहुत ही भोजन पाते। और भी गिर करके उसने जो किया उसे आप सुने। बचन कठोर कहत जब छुए, धनुष नोक से बार बार तन। बचन कठोर कहत जब छुए, धनुष नोक से बार बार तन। भीमसेन उठ कर पन्नग सम, त्वरित छीन धनु किए सर्प स्वन। धनुष की नोक से उनको छू करके भीमसेन को अपमानित करता है। और सुस्त हुए, अर्धचेतन हुए अवस्था में भीम को चेतना आ गई। उसने ये नहीं समझा कि भीम के पास अगर कोई जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। और भीमसेन ने जो किया उसे आप सुने। सर्प की तरह उन्होंने फुफकारा और धनुष को छीन लिया, और उसी धनुष से उन्होंने धनुष को तोड़ करके मारा। और ये घटना अपूर्व घटना थी, जिसका कि लोगों ने वर्णन नहीं किया, और अपनी 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 रचनाओं में क्या क्या कह दिया हिंदी में। ये इसीलिए मैंने इसको विस्तार से समय दे करके इसको लिखा। फिर से आप सुने। बचन कठोर कहत जब छुए, धनुष नोक से बार बार तन। भीमसेन उठ कर पन्नग सम, त्वरित छीन धनु किए सर्प स्वन। और तोड़ कर धनुष उसी से, मस्तक पर वृख के वह मारे। मल्ल युद्ध के हेतु खड़े हो, बार बार उसको ललकारे। मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। और मल्ल युद्ध भीमसेन से कौन कर सकता था? कर्ण जो है समझता था इसके रहस्य को। कहे भीम सुनु सूत सुत, सदा विजय नहीं पाओ। वज्र हाथ धरी इंद्रयपि, हारब तोर सुभाव। बहुत बार मुझसे खड़े, हारे भागे आज।
एक बार मुहि जीत के करसि प्रलापन लाज। मल्ल युद्ध मुझसे करो कीचक जिमि तुम जाई। जाओ सद्यः लोकयम मम प्रहार तन पाई। भीमसेन कीचक की याद दिलाते हैं। महाभोगी महाबली कीचक, विराट का साला, जो कि उनका सेनापति भी था, जब द्रौपदी को परेशान करता है तो भीमसेन ने उसे पटक पटक के मार डाला। मम्मी मानेंगे नहीं। कीचक की याद दिलाता है। कर्ण सावधान हो जाता है, वह उनसे दूर ही हटना चाहता है। भीमसेन ने फिर कहा, मल्ल युद्ध को से विरत वृख दूर रहा भयमान। राजाओं के देखते भीम महाबल जान। भीम से दूर ही रहता है कर्ण। यद्यपि भीम भी मल्ल युद्ध नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में उन्होंने कहा था, क्योंकि वह उनके शरीर की अवस्था ठीक नहीं थी, बाणों से छद थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मल्ल युद्ध को लाभदायक समझा था, इसलिए कहा था। मल्ल युद्ध के आमंत्रण का आशय भली भांति वृख जाने। वृख माने कर्ण। यद्यपि मस्तक पर प्रहार से परम कोप आंखों में आने। इसी बीच केशव से प्रेरित अर्जुन ने बहुबाण चलाए। जिनसे विद्ध हुआ राधा सुत भागा गति से प्राण बचाए। धनुष टूट गया था। रथ से उतर करके महारथी अगर आ गया तो वह संकट में पड़ सकता है। उसका धनुष नहीं है, बाण नहीं है, कैसे अपने प्राण बचेंगे अगर कोई तीर मार दिया, गदा फेंक दिया तो। राधानंदन रथ से उतर गया था, अपनी महिमा को उसने नष्ट किया था, उसका कुपरिणाम भी भोगना पड़ा। और किस तरह से उसके प्राण बचे, उस घटना को आप सुने। धनुष नहीं था, अब वो भागा। जब अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार उसके ऊपर किया तो तोड़ी धनुष भीम ने जिसके भाग रहे। उस भीत कर्ण को लक्ष्य किए नाराज चलाए। अर्जुन उसका वध करने को। नाराज लंबा बाण होता है, वो शरीर को के उस पार तक निकल जाता है। क्रोध करके उन्होंने, जब भीमसेन को अपमानित कर रहा था, देखा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और कर्ण को नाराज से मारा अर्जुन ने। फिर से सुने। तोड़े धनुष भीम ने जिसके भाग रहे। उस भीत कर्ण को लक्ष्य किए नाराज चलाए। अर्जुन उसका वध करने को। क्रुद्ध हुए रक्तिग्न नयनों से छोड़ दिए नाराज वेग से। गांडीव से प्रेरित हो वह चला कर्ण के पीछे जैसे। गांडीव की उछाल वेग से चलता है वह नाराज। गरुड़ चले हों पीछा करते। अंतरिक्ष से महानाग का अश्वत्थामा देख रहा था। महाकाल वह अंगराज का। काट दिए उस घातक सर को अश्वत्थामा बीच गगन में। बचा लिए वह प्राण कर्ण के। पर अर्जुन ने कोप परम में। जिस तरह से गरुड़ पक्षी तेजी से सर्प को पकड़ने के लिए आकाश से नीचे कूदता है, उसी वेग से आपने देखा होगा कभी नीलकंठ या चील जब नीचे आते हैं तो नुकीला चोंच होने के कारण बड़े वेग से चलते हैं।
तो उसी तरह से चला वो नाराज, और अश्वत्थामा ने काट दिया, कर्ण का प्राण बचा, कर्ण अपने रथ पर भागता है। अब देखिए यह क्रोध जो कर्ण के ऊपर जो क्रोध था, अब अर्जुन का अश्वत्थामा के ऊपर चला गया, वो अपने रथ पर भागता है। विद्ध किया 64 बाणों से अश्वत्थामा को यह कहते, खड़े रहो मत रथ से भागो, पर गुरुपुत्र पलायन करते। भीतर गए जहाँ गजराजों और रथों की सेना संकुल, छिपा लिया अपने को सत्वर, होकर विद्ध भीत यति आकुल। भाग रहे अश्वत्थामा को दूर कछुक अर्जुन दौड़ाए, त्रस्त हुई कौरव की सेना, देखी देखी अचरज भय पाए। भीमसेन भी जाकर बैठे वीर सात्यकी के चंदन पर, पहुँचे जहाँ समर करते थे भाई प्रिय अर्जुन जय तत्पर। कौरव की विशाल सेना में गूंज रहे धनु बाणों के रव, दबा दिए गांडीव घोष ने, करते रिपु मन में भय उद्भव। देखें आप कि जयद्रथ के रक्षकों में से भूरिश्रवा मार डाला गया था। कर्ण को 6 बार भीमसेन ने हराया, रथ से उतरने के कारण निहत्था हो गया था और वह भी भागा। अश्वत्थामा हाथियों और रथों के झुंड में प्रविष्ट हो गया, तो कौरव सेना की क्या दशा होगी जब ऐसे वीर जो प्रधान रक्षक थे भागने लगे। इस तरह से सारी सेना भागने लगी। अर्जुन जयद्रथ की तरफ तेजी से आगे बढ़े और सेना को खदेड़ने लगे। अब सात्यकी और भीमसेन भी उनके साथ हो गए थे और इस तरह से दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई, बड़ा कोहराम मचा और लंबे लंबे नाराज भीमसेन भी मारते थे, अर्जुन भी मारते थे। अर्जुन को सरलता पूर्वक जयद्रथ की तरफ जाने का मौका मिला। अर्जुन ने लंबे लंबे नाराज मारना आरंभ किए और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को तेजी से भगाया। कंक और मोर पंख वाले नाराज चले। कंक माने चील, लंबे लंबे नाराज के पीछे में जो चील के जैसे पंखों के चित्र बने हुए थे या मोर पंखों के थे, ऐसे लंबे लंबे नाराज थे। ऐसे नाराजों का प्रयोग भगवान राम भी किया करते थे। तब चले बाण नाराज फुंकरत बहु जनु ब्याल, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कंक और मोर पंख वाले नाराज मारने लगे अर्जुन और सेना भगी, क्योंकि कर्ण भी पराजित हो गया था। फिर आता है यद्यपि बाद में, लेकिन इनको देख करके अश्वत्थामा और कर्ण प्रधान वीर थे उस समय द्रोणाचार्य के अलावा, जो जब भाग गए तो सेना भी पिछड़ गई, भग गई। कंक और मोर पंख वाले नाराज चले, अर्जुन सरासन से अश्वनर गज पर, करके विदीर्ण उन्हें कंपित किए भय से, कौरव बल नष्ट किए बलि पार्थ नरवर। धृतराष्ट्र बोले पुनि संजय बताओ, अब सत्यक सुत सात्यकी का युद्ध हुआ कैसा। संजय कहे हे राजन सुनिए यह मधुवंशी, भीषण संग्राम किया कौरव से जैसा। इस तरह से अब धृतराष्ट्र परेशान हो गए यह कथा सुन करके
और उन्होंने सोचा कि सात्विकी के मामले में जो कुछ हुआ था उसको भी सुना जाए, और इसको हम अगले एपिसोड में आपको फिर से सुनाएंगे।